बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी का सरलतम श्री कृष्ण त्रिधा लीला के 28वें दिन में हार्दिक अभिनंदन। और आप जानते हैं सुंदर साथ जी, ये हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने अपने हाथों से ये बनाई है। ये पेंटिंग है, रंगोली है, रंगोली लग रही है मुझे। बहुत ही सुंदर उन्होंने जब मुझे भेजी और मैंने उसको थंबनेल में डाला, मुझे इतना अच्छा लगा। यूएस से सुंदर साथ ने ये बनाई। उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पहली बार कोई सेवा उनकी तरफ से होकर आई है और वो इतनी सुंदर और इतनी परफेक्ट होगी ये नहीं पता था। ये तो वो पहले ही कर चुके हैं, अभी सेवा तो उनकी अभी स्टार्ट हुई है। अब क्या करेंगी वो देखिएगा, आगे आगे उनको सेवा प्रदान कर दी गई है। क्या सुंदर सेवा होकर आएगी, उसको करना भी शुरू कर दिया गया है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इतनी प्यारी रंगोली या फिर ऐसे इस प्रकार की पेंटिंग उन्होंने जो अपने हाथों से बनाई, कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज आनंद लेते हैं हमारी प्यारी नीलम सखी जी के द्वारा अति सुंदर रिवीजन समझ लीजिए, प्रेजेंटेशन समझ लीजिए, सेवा भाव कूट कूट के भरा। कितनी बार करेक्शंस होती हैं, कितनी बार क्वेश्चंस ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, पर हमेशा हाँ जी अभी कर देते हैं। बहुत सुंदर सेवा नीलम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। सभी सुंदरता जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मैं शेयर करती हूँ और सुंदर साथ जी हैंड रेज करने के लिए तैयार हो जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज होने चाहिए। हैंड रेज करने में तो थोड़ा ही समय लगता है, बनाने में पता है कितनी मेहनत की है हमारी प्यारी सखियों ने। आइए चलते हैं जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला, आप सबका हार्दिक स्वागत। आज पूरी श्री रास के प्रश्न पूछे जाएंगे और देखते हैं हमें कितने याद हैं। जी नीलम जी। हाँ जी। सखियों के दिल में अनुकरण लीला का विचार कब आता है? जी आपको क्या लगता है सुंदर साथ जी, कब आता है उनके दिल में ये विचार? हाँ जी, बहुत सारे हैंड्स ऑलरेडी रेज्ड हो भी चुके हैं। कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब कृष्ण भगवान रास रमता रमता अंतर ध्यान हो जाए तब। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। उसी समय आ जाता है जब अंतर ध्यान हो गए थे कांताबेन, या थोड़ी देर लगती है उसमें? थोड़ी देर लगती है, विरह करती है। हम्म। फिर कहती है इंद्रावती जी हम्म, के चलो अनुकरण लीला कीजिए। बिल्कुल सही। तो छोटे से विरहा में ही आ जाता है उसका ख्याल कांताबेन, या विरहा की विरहा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये विचार आता है कि अब रहा ही ना वो जाए? ज्यादा बढ़ जाता है विरह। हम्म। तो इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? विरहा बहुत बढ़ जाए कि रहा ही ना जाए, उसको और क्या कह सकते हैं? कुसुम आंटी, कब आता है विचार? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो सारे में श्री कृष्ण धान धनी को ढूंढ लेती हैं और उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें याद आता है कि उनको ब्रिज की लीला बहुत पसंद थी, तो उस समय वो अनुकरण लीला करते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सुंदर सा जी बिल्कुल सही बता चुके हैं आप। शब्द बस डिफरेंट हो सकते हैं पर उत्तर बिल्कुल सही। जी नीलम जी आप। जब वीरज की पूर्ण पराकाष्ठा हो जाती है, तब धनी जी की अंतः प्रेरणा से सखियों के मन में अनुकरण लीला का विचार आता है।
बिल्कुल सही। ये प्रेरणा भी पिया ही करते हैं कि ये करो तो मैं आ जाऊंगा। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जी इस जागनी ब्रह्मांड में हमारी मास्टर की क्या है सुंदर साहब जी? जी, इस जागनी ब्रह्मांड में मास्टर की कौन सी है हमारे पास, जिससे पिया को पाया जा सकता है? क्या करना चाहिए हमें ऐसा? किरण गर्ग जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दीदी तारतम बाणी पढ़नी चाहिए हमें, मंथन करना चाहिए। तारतम ज्ञान कुंजी ही हमारी की है। बिल्कुल सही। और उसके बाद तारतम वाणी पढ़ के बस पढ़नी चाहिए, जैसे हम पढ़ रहे थे, पहले भी पढ़ रहे थे। कीर्तन करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए समर्पण भाव से, अटूट विश्वास रखकर धनी पर, क्योंकि वे तो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल सही। और तारतम वाणी में जो जो लिखा हुआ है, क्या उसको ऐसे ही बस पढ़ लेना चाहिए, उसको कुछ करना भी चाहिए? नहीं दीदी, उसे सारा अपने ऊपर ही लेना चाहिए, हाँ सब जी, मंथन करना चाहिए, सब अपने ऐसे, मतलब अपनी आत्मा ऐसे ही जागृत होगी कि हमारे लिए है, ये आई है। पिया बहुत जी ने सुंदर, हमारे लिए बोला। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। किरण गर्ग दीदी ने पूरा पहुंचा दिया है तकरीबन। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हमें ध्यान चितवन मतलब पहले पूर्ण समर्पित होकर इल्म और इश्क दोनों लाने हैं, और उसके बाद में ही जो है ये खुलेगा। हाँ जी, इश्क बिल्कुल और सही। ईमान। ये सारी ही मास्टर कीज हैं। अब ये बताइए, तारतम वाणी पढ़ने से सुंदर साथ जी क्या चेंज हो जाता है हमारे अंदर, क्या चेंजेस आते हैं? मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तारतम वाणी पढ़ना नहीं, हमें तो मंथन करना चाहिए इसका, पहली बात तो। बिल्कुल और मंथन करने से हमारे अंदर, हमारी रहनी में परिवर्तन आ जाता है। बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर, परफेक्ट। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर कौन सा है। और आपकी बिल्कुल सारे ही उत्तर बिल्कुल सही थे। वाणी मंथन, चितवन और सेवा, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, इसका उत्तर देखते हैं जी। तो रहनी में चेंजेस आते हैं सुंदर साथ जी। तारतम वाणी पढ़ ली, मंथन कर लिया, रहनी में चेंजेस आए नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। चितवन में बैठ लिए, बैठे रहे, रहनी फिर कटुता वाली ही बनी रही, कोई फायदा नहीं हुआ चितवन में बैठने का, मिला नहीं कुछ हमें। सेवा करते रहे पर रहनी में चेंजेस नहीं आए, अभी भी दिल दुखा रहे हैं जा जाके। तो फिर को रहनी इज द मास्टर की। और बिल्कुल सही, वाणी मंथन ट्रू वाणी मंथन हो जो हमें बदल के रख दे। चितवन ऐसी चितवन हो जो हमें बदल के रख दे। सेवा ऐसी सेवा हो कि हमें समय ही ना मिले, ये सब विकारों में पड़ने का समय ही ना मिले। और हम, मेन है हमारा बदलना, जिस पे ये निर्भर करता है। रहनी इज द की। बहुत ही सुंदर प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में क्या फर्क है? जी, मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में क्या डिफरेंस, क्या फर्क है सुंदर सा जी? बहुत ही प्यारे प्रश्न बनाए हुए हैं, अति सुंदर। हाँ जी, चंपा जी के नाम से प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल स्वरूप यानी हमारा राज्य महाराज, और आवेश स्वरूप उसके अंदर से जो स्वरूप निकलता है वही आवेश स्वरूप होता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत। पहली बार आपको देखा, पहली बार हैंड रेज और उत्तर भी दे दिया, और वो भी बिल्कुल सही उत्तर। आप कहाँ से हैं चंपा दीदी? ये सूरत से हूँ। सूरत से हैं, बहुत सुंदर। सूरत की सुरताएं ऑलवेज परफेक्ट। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, इसको और विस्तार से कौन बताएंगे? सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सेकंड बैठ जाओ। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मूल स्वरूप जो राज्य परमधाम में अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, वो नूरी तन से तो इस संसार में नहीं आ सकते, तो आवेश स्वरूप में यहाँ आते हैं, और हूबहू उनका स्वरूप मूल स्वरूप जैसा ही होता है। बिल्कुल सही। कुछ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत? बस नूरी तन नहीं होता, यहाँ का काल माया का तन होता है।
और शक्तियां तो सब उन्होंने अपनी दी होती हैं अच्छा, सेम। और भी कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है? बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी, बाकी तो इसमें थोड़ा सा और एडिशन, हल्का सा और एडिशन करेंगे। परफेक्ट बता रहे हैं हमारे प्यारे सुंदर सा जी। प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी प्रफुल्ला जी। मैम प्रणाम जी। मूल स्वरूप पूर्ण जागृत अवस्था में है और हम फरामोशी में है। जी, आवेश स्वरूप में बताना है दीदी, मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में डिफरेंस। आवेश स्वरूप नूर के बिना इस संसार में आया है और परम धाम में वो पूरा नूर के साथ होते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। यहाँ जितना नूर ये काल माया सहन कर पाए ना, कहते हैं कंकरी, वहां की एक कंकरी यहाँ का वो उड़ा देती है 14 तबक को, है ना, तो वहां का पूरा नूर ये सहन ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उतना सा बहुत बूंद भी नहीं सहन कर पाती, उससे भी कम नूर यहाँ पूरा नहीं आ सकता। अति अति सुंदर। अच्छा, अब एक बात और बताइएगा, जिस भाव से ये प्रश्न बनाया गया है, सखियां कौन से स्वरूप में यहाँ आई हैं और राजी कौन से स्वरूप में आए हैं? सखियां जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं हैंड रेज, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, हम चल रहे हैं हमारी प्यारी बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सखियां तो अपने आत्मा स्वरूप में आई है ना, हाँ जी, अपने। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो परात्म की क्या स्वरूपा दीदी? प्रतिबिंब आत्म पर आत्म का प्रतिबिंब आई है दीदी। बिल्कुल सही, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, और इसी प्रकार मूल स्वरूप के एक तरह से कह सकते हैं प्रतिबिंब स्वरूप आवेश स्वरूप आए हैं, है ना। पर वो भी जागृत हैं, ये भी जागृत हैं। परात्म भी फरामोशी भी है, आत्मा भी फरामोशी में है, पर आत्मा जागृत हो सकती है, परात्म तो इकट्ठे ही जागृत होगी। अति सुंदर। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जी, जैसा जैसा मूल स्वरूप दिल में लेते हैं, वैसा वैसा आवेश स्वरूप लीला करता है। जैसे परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा है, वैसे ही मूल स्वरूप आवेश स्वरूप जो जागृत अवस्था से आए हैं, जिसे हम हुक्म का स्वरूप भी कहते हैं। बिल्कुल सही, परात्म आत्मा के रूप में आई हैं और मूल स्वरूप आवेश स्वरूप के रूप में आए हैं यहाँ पे, और आवेश स्वरूप को हुक्म का स्वरूप भी कहते हैं। अति अति सुंदर। अगले प्रश्न की ओर। ये वाली रिपीटेशन है दीदी, नेक्स्ट वाली करो। ये मिस्टेक से आ गई हाँ है जी, बीच में। हाँ जी। ब्रज लीला में श्री राजी, श्री श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टिया और कुमारिका सखियों ने जो तन और जीव धारण किए थे, वो क्रमशः बताए। हाँ जी, तन और जीव के बारे में बताना है, और सबसे पहले राज्य का बताएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। राज्य का बताएंगी हमारी प्यारी रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहले तो श्री कृष्ण तन काल माया का, जीव उत्तम उच्च कोटि का, विष्णु का जीव। जी, बहुत सुंदर। तन का नाम क्या था रसीला दीदी? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और जीव उनका विष्णु जी का। आप शक्तियां भी बता दीजिए। जोश और आवेश, राज्य का जोश और आवेश। बिल्कुल सही, राज्य का जोश, राज्य का आवेश। आवेश तो हुए मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप में आए हैं। जोश को और क्या कहते हैं रसीला बेन? जिब्रील, जिब्राइल जोश। रील भी कहते फरिश्ता, हैं। और अक्षर फरिश्ता। ब्रह्म का क्या कहते हैं उनको? आवेश, राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश। अरे वाह, बहुत सुंदर। 1 साल पहले सुंदर साथ जी सहयोगिता हुई थी, अंदर बस चुका है सुंदर साथ जी के। तो उनके अंदर राज्य का जोश यानी अक्षर ब्रह्म जी का आवेश यानी जिब्रील फरिश्ता। बहुत ही सुंदर, वेरी गुड। अब ये तो हुए राज्य के। अब श्यामा जी के कौन बताएंगे? श्यामा जी का तन, जीव और उनके अंदर की शक्तियां कौन कौन सी हैं? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। श्यामा जी का जो तन है वो राधा राधा जी का तन है, काल माया का ही।
और उनके अंदर जीव है, कालमाया का उत्तम जीव है, और सुरता है श्यामा महारानी जी की। अरे वाह, बिल्कुल सही। हमारी प्यारी सुनीता दीदी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं सुंदर साथ जी सखियों की ओर। सखियों के अंदर जी तन, जीव और शक्तियां। सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दी, प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथी के चरणों में। तन तो काल माया के थे, गोपियों के, और जीव अति उत्तम, और वो सब सखियों के परम धाम के, उनके अंदर आत्मा थी। अच्छा, परम धाम के जीव थे, अति उत्तम जीव थे, काल माया के परम धाम से आत्मा आई थी। अच्छा, बहुत सुंदर। हमारी प्यारी सुषमा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अति सुंदर और सटीक उत्तर। तन भी काल माया के, जीव भी, और गोपिकाओं के उनके नाम भी थे। एक नाम कोई याद है सुषमा जी? एक नाम कोई याद हो ब्रज में किसी का? झरमरबाई भी थी, वो तो परम धाम के नाम है शायद काल माया के। ब्रज का यहाँ कोई के एक नाम, इंद्रावती जी का क्या नाम था? इंद्रावती जी का नाम नहीं याद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल आपसे जो प्रश्न था वो आप उत्तर दे चुके हैं। अभी कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं इंद्रावती जी का क्या नाम था? सुंदर साथ जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर सा जी, मानक दे नाम था उनका। बिल्कुल सही, अति सुंदर। ब्रज में एक नाम हमें पता है, मानक दे, और एक राधिका, राधिका जी का नाम भी हमें पता है। हाँ जी, अब बताएंगे सखियों में क्या कॉम्पोजिशन रही, तन, जीव, क्या क्या रहा उनमें, सखियों में कौन कौन थे? सुनीता सिंगल दीदी तो बोल चुके हैं। मंजुला पटेल जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। काल माया का तन અને ઉચ્ચ કોટી का जीव 24,000 ईश्वरी सृष्टि में सुरता योग माया की। सखियों में हम कहाँ योग गए? माया की 24,000 सुरताएं। नहीं, हम कहाँ गए सखियों में? हम कहाँ गए? हम तो परम धाम गए थे। तो फिर ये रास किसने की थी? है ना, रास योग माया में की थी ना दीदी। हाँ जी, तो उसमें जीव कौन से थे? कुमारिका सखियों। कुमारिका सखियों के थे, कोई बात नहीं। उसमें कुमारिका सखियों की सुरताएं थी, है ना? हाँ, सुरता सुरताएं। सुरताएं उनकी थी। जीव कौन से थे सखियों में? ईश्वरी सृष्टि के नहीं। ईश्वरी सृष्टि के जीव तो गए ही नहीं रास में, ना नहीं दीदी, है ना? अभी कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बताया आपने। अभी आशिमा जी बताएंगे सखियों में क्या, रास में क्या कॉम्पोजिशन उनमें रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखियों में ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा थी। ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा परम धाम से आई थी 12,000, और उनके अंदर तन काल माया के थे, और जीव अति उत्तम जीव थे काल माया के। प्रणाम जी। जी, और ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं भी उनके अंदर ही थी ना? हाँ जी, और 24,000 ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं थी, जो कि सत्स्वरूप ब्रह्म से आई थी, योग माया से ही आई थी। वो भी ब्रह्म सृष्टियों की सुरताओं के साथ ही 12,000 तनों में समाहित हो गई थी। यानी एक नूरी तन में 2 ईश्वरी सृष्टि की सुरता और 1 ब्रह्म सृष्टि की सुरता। हाँ जी, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा गिने तो ब्रह्म सृष्टियों में 3 सुरताएं थी सुंदर साथ जी। 2 ईश्वरी सृष्टि, 1 ब्रह्म सृष्टि, और तन उनके काल माया के नहीं थे, और ना ही राज्य का काल माया का तन था। ये रास की नहीं, ये ब्रज लीला की बात हो रही है। सॉरी, आपने सही बताया था, ये रास लीला नहीं लिखा हुआ, ये ब्रज लीला लिखा हुआ है। तो ब्रज लीला में काल माया के ही तन, काल माया के ही जीव, और आत्मा परम धाम से आई थी। रास लीला की जो अभी अभी बताई वो आशिमा जी ने बहुत सुंदर बताई। ठीक है, तो अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। काल माया का, आत्मा सिर्फ परम धाम से आई है। अब इसमें कुमारिका सखियों का भी पूछा गया है। कुमारिका सखियों के अंदर क्या क्या रहा सुंदर सा जी? कौन सी शक्तियां कहाँ से आई थी कुमारिका सखियों में? रास में चलेंगे अभी। नीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
तन काल माया के थे, जीव उच्च कोटि का जीव था, हाँ जी, एंड सुरताओ ईश्वरी सृष्टि योग माया थी। हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ से आई थी योग माया में से? योग माया से, हाँ जी, योग माया में सत स्वरूप ब्रह्म में। सत्स्वरूप में। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर सुंदर साथ जी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हाँ जी, ये रही राज्य की सब शक्तियां आपने बताई हैं, सारी बताई। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी थी उनके अंदर, ये जरूर याद रखना है, ये कवर नहीं हुआ था। तन, जीव, आत्म अक्षर ब्रह्म जी की, आवेश और जोश। आगे ये देखिए श्यामा जी, तन का नाम आप एक बार पढ़ दीजिए। नीलम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो तन का नाम श्री कृष्ण जी, जिसमें जीव विष्णु जी का, आत्म अक्षर ब्रह्म जी, और जोश आवेश श्री राज जी। राज जी का जो जोश वो आवेश आवेश श्री अक्षर ब्रह्म जी का कहलाता है। और ब्रह्म श्री श्यामा जी, तन का नाम राधिका जी, जीव उसमें माया का उच्च कोटि का था, और आत्म श्री श्यामा जी की। और ब्रह्म सृष्टियाओं में तन काल माया के, जीव उसमें उच्च कोटि के थे, और आत्म जो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की आत्म थी। कुमारी का सखिया, जिसका जो तन काल माया का तन था, और जीव उच्च कोटि के थे। और सुरता जो 24,000 ईश्वर सृष्टियों की सुरता, जो योग माया से आई। जी बहुत सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। आपका कोई भी डाउट हो आप लिखते जाइएगा सुंदर साथ जी, बाद में पूछ सकते हैं जी। योग माया यानी कि रास में किस किस ने लीला नहीं की? नहीं पे ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, किस किस ने लीला नहीं की। एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म ने दृष्टा से थी, और ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं ने भी नहीं की थी रासलीला। अरे वाह, बहुत सुंदर। जो रास में प्रेजेंट रहे पर उन्होंने लीला नहीं की, वो देख रहे थे, तो ये थे पहली बार में बिल्कुल सही उत्तर सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं, ईश्वरी सृष्टि है ही सुरता रूप में, ये देखिए। अरे वाह, बहुत सुंदर जी, ये बिल्कुल सही उत्तर रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला किसको कहते हैं? यस, व्हाट डू वी इंक्लूड? ये कृष्ण, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में कौन सी लीलाएं हैं, किसको कहते हैं, कौन कौन सी लीला इंक्लूडेड है इसमें? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अरे वाह, ये तो सारे सुंदर साथ जी को पता है। ये सविता मासी, प्रणाम जी। એમ પ્રણામજી। વ્રજ રાસ અને પ્રતિબિંબ લીલા, ત્રણ લીલા, લીધા લીલા। अच्छा, रास आएगी इसमें? हाँ, रास आएगी इसमें? વ્રજ, हाँ जी, પ્રતિબિંબ ને જાગની લીલા। अच्छा हाँ जी, इसमें से दो लीलाएं तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, है ना। और रास लीला का तो दुनिया को पता ही नहीं है, और तब तक तो जागनी तो तब होगी ना जब तारतम वाणी आएगी। कृष्ण जी के समय तो तारतम वाणी नहीं आएगी, आई थी, है ना। 11 વર્ષ 52 દિવસ हाँ અને जी, 11 દિવસ, અને વિષ્ણુ ને 112 વર્ષ। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। अब इनको क्या क्या नाम देंगे, बिल्कुल सही उत्तर आप दे चुके हैं। अति अति सुंदर। 11 साल 52 दिन की लीला ब्रज में ही हुई, फिर 11 दिन की लीला, 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा, और फिर उसके बाद इसको कहते हैं प्रतिबिंब की रास हुई, जो प्रतिबिंब की लीला। और उसके बाद जो विष्णु भगवान का तन ही रह गया, उसमें सारी शक्तियां उनमें से जा चुकी थी, पार की शक्तियां सब चली गई, योग माया की भी वापस, तो उसको कहते हैं त्रिविध, तीसरी प्रकार की लीला वो रही, जिन्होंने फिर बाकी सारे चाणू, बाकी सब वो किए, राज तिलक होने के बाद नया श्रृंगार किया और उसमें आ गए। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए,
श्री कृष्ण जी, हाँ जी नीलम जी। श्री कृष्ण जी के तन से होने वाली अलग अलग प्रकार की 3 लीलाएं जो अभी दीदी ने हमें बताया। हाँ जी परफेक्ट। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारण प्रकृति में कुल कितने जीव थे? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। कारण प्रकृति में बताइए कितने जीव थे, कौन कौन से प्रकार के जीव हैं कारण प्रकृति में रखे गए थे। अति सुंदर प्रश्न, ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो ये बताएंगे जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कारण प्रकृति में विष्णु जी का जीव था, और दूसरा जो सानिध्य में आए थे उसका भी जीव था, और सानिध्य में नहीं आए थे उसको भी सुषुप्त अवस्था में रखा था। तो विष्णु जी का जीव था, और वो जीव जो सानिध्य में आए थे और नहीं आए थे, बस यही थे ना? यही बोला ना आपने? कोई रह तो हाँ, नहीं? वही बोला। जो रास में नहीं गए वो सारे कारण प्रकृति में थे भाई। सारे थे, वो रास में नहीं गए। वो और कौन नहीं गया रास में? देवकी जी नहीं गए दूसरा तो। नहीं, ये तो हो गए ना जीव जो सानिध्य में आए और नहीं आए, है ना? और एक राज्य का और भी बोला है आपने, कोई मैंने मिस तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने बोला। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो मैंने वो बोला कि जो कारण प्रकृति में विष्णु जी का जीव था एक, दूसरा था जो सानिध्य में आए वो, और सानिध्य में नहीं आए वो भी जीव थे, और जो ईश्वरी सृष्टि थी उसकी सुरताए के जीव थे। हाँ बिल्कुल सही, ये मैंने मिस कर दिया था। बिल्कुल सही उत्तर, अति 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 सुंदर, वेरी गुड। इसमें से कोई रह तो नहीं गया? हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी, कोई रह तो नहीं गया जीव? ब्रह्म सृष्टियों में ही राधिका जी का भी मान लिया जाता है, क्योंकि वो भी तो ब्रह्म सृष्टियां हैं। कोई रह गया है इसमें? हाँ जी आशिमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, कोई नहीं रह गया, सारे बता दिए प्रवीण भाई ने। बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर, सारे बता चुके हैं प्रवीण भाई जी। आइए चेक करते हैं। बिल्कुल 24,000 ईश्वरी सृष्टि के जीव, विष्णु जी का जीव, श्री कृष्ण जी के सानिध्य में जो जीव आए थे वो, और जो श्री कृष्ण जी के सानिध्य में जो जीव नहीं आए थे वो। हाँ जी बिल्कुल। तो संख्या में अगर इसको कहना चाहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 24,000 प्लस, क्योंकि ये जीवों का हमें नहीं पता कितने आए थे कितने नहीं आए थे। 24,001 तो पक्के हैं, उसके बाद हमें नहीं पता, ये नहीं काउंट किए जा सकते, तो प्लस, जैसे कि दूसरी बहिश्त में भी प्लस है ना। बहुत ही सुंदर प्रश्न, इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है जी। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के चतुष्पाद बताए। जी ये तो फटाफट हैंड रेज हो रहे हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी, ब्यूटीफुल पार्टिसिपेशन। प्रवीणा बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। बिल्कुल सही। उनके दूसरे नाम क्या है प्रवीणा बेन? बहुत सुंदर, जैसे कि अव्याकृत ब्रह्म, ऐसे। चिद्रूपा ब्रह्म जी मूल माया અને બસ બે જ આવે। हाँ जी बहुत सुंदर। आपने बताया मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार। अब इन्हीं के दूसरे नाम कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? मन को क्या कहते हैं, चित्त को क्या? परफेक्ट आंसर प्रवीणा बेन, आपने हैंड रेज किया, मुझे बहुत खुशी हुई आज। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के 4 चतुष्पाद, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, कारण ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। बिल्कुल सही। मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। बिल्कुल सही उत्तर। अब इनकी माया के नाम कौन कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? इनकी माया कौन कौन सी है? कौन से प्यारे सुंदर साथ जी बताएंगे? जी शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी शीतल जी।
जो स्वरूप है वो सत, चिद, आनंद और मूल, कौन कौन सी माया? मूल माया है, जो सत स्वरूप की है वो मूल माया। केवल ब्रह्म की जो अर्धांगिनी है वो आनंद माया। जी। और जो सबलिक ब्रह्म की सद्रूप माया। और बिल्कुल जो जो है नीचे से शुरू करें ना, अगर अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत स्वरूप, तो नीचे से शुरू करें तो सत, अव्याकृत ब्रह्म की माया है। हाँ, अव्याकृत ब्रह्म की चिद्रूप माया। उल्टा है ये, नीचे से सत, चिद, आनंद और मूल माया, ऐसे। नीचे अव्याकृत ब्रह्म की सद्रूप, फिर चिद्रूप, फिर आनंद और फिर, ठीक है ना? आनंद और मूल बिल्कुल परफेक्ट। और ये दोनों स्वैप करने हैं बस, ठीक है? नीचे से चले तो अव्याकृत ब्रह्म की सद्रूप माया, सबलिक ब्रह्म की चिद्रूप माया, केवल ब्रह्म की आनंद माया, आनंद योग माया, और फिर मूल माया। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर उत्तर सुंदर सा जी। आइए अब चलते हैं, देखते हैं इनका आंसर। सॉरी जी, हाँ जी, नीलम जी आप दोहरा दीजिए एक बार। हाँ जी सुंदर सा जी, तो अगर हम नीचे से शुरुआत करें तो अव्याकृत ब्रह्म जो मन का स्वरूप कहते हैं उसे सद्रूप माया कहते हैं। और सबलिक ब्रह्म जिसे चित स्वरूप कहते हैं उसे चिद्रूप माया हम बोलते हैं। केवल ब्रह्म जिसे बुद्धि का स्वरूप, जिसे हम आनंद माया भी कहते हैं। और सत स्वरूप ब्रह्म जिसे हम अहंकार का स्वरूप, जिसे हम मूल माया कहते हैं। जी बहुत सुंदर। सत्स्वरूप ब्रह्म की अर्धांगिनी मूल माया, केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी आनंद योग माया, सबलिक ब्रह्म की अर्धांगिनी चिद्रूप माया, ये भी युगल स्वरूप में बैठे होते हैं अपनी माया के साथ। अव्याकृत ब्रह्म की अर्धांगिनी सद्रूप माया। जी आइए चलते हैं आगे। बहुत सुंदर, पीछे के भी दृश्य अति सुंदर, डिजाइनिंग बहुत प्यारे। सॉरी हाँ जी। जागनी रास का आनंद कब आएगा? जी जागनी रास का आनंद कब आएगा, ये बताइए सुंदर सा जी। सोचिए सोचिए, कब आएगा जागनी रास का आनंद? वेरी गुड। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी दीदी वो जो पाई आती है ना, अब जाग देख तो सुख जागनी, जब हम जागृत होकर चितवनी के माध्यम से राश्यामा जी का, पूरे परम धाम का और अपनी पराक्रम का दर्शन करेंगे, तब आएगा। जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर उत्तर। जाग कर आनंद लेंगे तभी जागनी रास का आनंद आएगा। हाँ जी, इसके बारे में और सुंदर साथ अपने विचार रख सकते हैं कि जागनी रास का आनंद कब आएगा। जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो पहला आंसर दिया था मैंने वही है, डिक्टो। जागने रास का आनंद तभी आएगा जब यहाँ पर हम मंथन करने के बाद में रहनी की तरफ अग्रसर होंगे। हाँ जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर उत्तर भैया जी। इसके बारे में एक सुंदर साथ जी और बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, इसका सही उत्तर देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सही उत्तर हो सकते हैं। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अभी कृष्ण त्रिदा लीला के आंसर चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से जागने के ब्रह्मांड में भी अगर हम ब्रज लीला को साथ में लेके ही चलेंगे तभी हम आनंद, पूर्ण आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही। खाली ब्रिज को, ब्रज रास को, हाँ जी दोनों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं नीलम जी से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छा भाव बताया। जब हम ब्रज, रास और परम धाम को अपने दिल में बसाएंगे तब जागनी रास का आनंद आएगा। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। अनुकरण लीला सखिया कैसे करती है?
बहुत ही प्यारे प्रश्न बनाए हैं, कितना आनंददायक है सुंदर साथ जी। फिर उन लीलाओं को सोचना, फिर उनमें जाना, बहुत सुंदर सुखद अनुभूति। कैसे करती हैं बताओ। शालू जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सखियों, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे ये सब कोई राधा बने, कोई श्री कृष्ण जी बने, कोई नंद यशोदा बने, तो सब अपने रोल निभावे, कोई पूतना बनाए, तो इस तरह कराएंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने हैंड रेज करके बोला, आपकी मीठी आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी, अति अति सुंदर। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज लीला का रोल करके अनुकरण लीला की उन्होंने। हाँ जी, बहुत सुंदर। ब्रज लीला की पूरी नकल अनुकरण लीला में उन्होंने की, बिल्कुल सही उत्तर। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ब्रज लीला में जो दान लीला है वो भी उन्होंने की, जो गोवर्धन लीला है वो भी की, और कोई पूतना बनी, सारे वो राक्षस भी मारे, और सारा कुछ सब अपने कृष्ण जी को, अपने राज्य को याद दिलाने के लिए क्योंकि उन्हें ब्रज लीला बहुत पसंद थी, तो सब कुछ ही करती हैं वो उसमें। हाँ प्रणाम जी, दीदी। बिल्कुल सही उत्तर, बहुत ही सुंदर। उनकी अवस्था कैसी होती है सुंदर सा जी जब अनुकरण लीला करती हैं? सखियों की अवस्था कैसी होती है? इसके लिए बहुत ही सुंदर, उनकी अवस्था के लिए बहुत सुंदर चौपाई का एक चरण जरूर याद होगा सुंदर सा जी को, या नहीं भी याद हो तो बता पाएंगे। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौपाई आनंदे रोता रमिए रे, तो अंदर से तो दिल एकदम टूट चुकी थी, लेकिन ऊपर से वो अनुकरण लीला कर रही है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। आइए राइट आंसर इसका देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न आज का रहेगा, पर बहुत सारे और प्रश्न हैं, उनका आनंद हम अगली बार लेंगे सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं। हाँ जी, तो श्री इंद्रावती जी श्री कृष्ण का वेश धारण करती है, कोई नंद बाबा, तो कोई सखी यशोदा होती है। सब सखियों में विरह की ज्वाला प्रज्वलित होती है। व्रज के सभी प्रसंगों को वो विधिवत करती है, और उस अभिनय भी सखियां रोते रोते भी आनंद पूर्वक प्रेम में मग्न होती है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी। नीलम जी का खूब खूब आभार इतनी प्यारी प्रश्नोत्तरी बनाने के लिए, और प्रूफ रीडिंग की सेवा के लिए किरण दीदी का खूब खूब आभार। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे ही निस्वार्थ प्रेममयी सेवाओं में बढ़ते हुए सुंदर साथ का खूब खूब आभार और प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी। सॉरी। हाँ जी नीलम जी प्रणाम जी। दीदी का भी सहयोग रहा था, उन्होंने भी बहुत बड़ी मुझे हेल्प की है इस सहयोगी, मतलब ये क्वेश्चन बनाने में। जी दीप्ति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये नीलम जी बोलती हूँ तो दीप्ति जी उनमें ही आ जाते हैं, दीप्ति जी बोलते हैं तो नीलम जी उनमें ही आ जाते हैं, क्योंकि अरस परस ये सखियां हमेशा मिल बांट कर सेवा करती हैं। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, आज का कैसे पूरा यूएस सुंदर साथ जी का रहा। पेंटिंग भी उनके द्वारा बनाई गई थी, एक बड़ी प्यारी सुंदर साथ जी के द्वारा, और प्रश्नोत्तरी भी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। दीदी जो कृष्ण जी का बताया था उसमें ना नीचे दीदी ने लिखा सिद्धराज जी का जोश आवेश श्री अक्षर ब्रह्म, ये मेरे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये सही कर दीजिए। जी आप ना जोश आवेश की एक चर्चा है उसमें बहुत क्योंकि अभी 2 मिनट में वो पूरा नहीं बताया जा सकता, वो इतनी आनंददायक है, आप जरूर सुनिएगा। आज आशिमा जी ढूंढ के भेजते हैं मुझे, जैसे ही मैं बोलती हूँ थोड़े मिनट बाद आशिमा जी का ढूंढा हुआ आता है, तो आज हम लोग ग्रुप में भी उसको डाल देंगे। तो जो राज्य का जोश जिनको कहा जाता है, धनी जी का जोश, वो अक्षर ब्रह्म जी का आवेश उसका दूसरा नाम है। उसको अक्षर ब्रह्म जी का आवेश नाम से भी जाना जाता है, उसको जबराइल के नाम से भी जाना जाता है,
पर जब धनी आए होते हैं ना स्वयं, तब उसको अक्षर ब्रह्म का आवेश हम कहते नहीं है, हम उसको धनी जी का जोश ही कहते हैं। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं ना, तब हम यहाँ के लोकल मिनिस्टर जो होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर की शक्तियों का बखान नहीं करते उस समय, होती वो उनके पीछे पीछे ही है। जहां जहां आवेश जाता है जोश को वहां वहां साथ में जाना पड़ता है, परंतु उनको है वो अक्षर ब्रह्म जी का आवेश, पर उनको नाम उस समय राज्य का जोश ही कहा जाता है, मेरे धनी की शक्ति है वो। और जब्राइल नाम से भी जाना जाता है उनको। और जब वो अकेले आते हैं, अकेले कब आए थे? जब मोहम्मद साहब की लीला हुई थी, है ना, जोश आए थे और अक्षर ब्रह्म जी की आत्म आई थी, तब आवेश नहीं आए थे साथ में, तब उनको अक्षर ब्रह्म जी का आवेश हम कह सकते हैं उस समय पे। ठीक है ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये तो मैंने मोटा मोटा सा बताया है, पर आप पूरी 2 भाग में वो चर्चा हुई है, तो वो दोनों पार्ट्स जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरे सुंदर साथ से कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती, हमेशा प्रेममय सेवा।